भाभी कहाँ हो आप? मुझे बहुत तेज भूख लगी है, प्लीज थोड़ा जल्दी खाना लेके आना। आ गई तुम कॉलेज से? हाँ भाभी मैं आ गई कॉलेज से। आप ये सब बाद में बात करना, जल्दी से मेरे लिए खाने के लिए लेके आओ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। हाँ अभी ले आई। हाय कितनी ठंडी है, अब ठंडी स्टार्ट होने लगी है। मेरे स्किन में कितनी प्रॉब्लम शुरू होने लगते हैं ठंडी शुरू होते ही। लो खा लो, आज मैंने मूंग दाल की खिचड़ी बनाई है। कोई बात नहीं भाभी, आज तो मुझे इतनी भूख लगी है तो मैं खिचड़ी क्या दलिया भी खा लूंगी। अच्छा गुलाबो अपना चश्मा तो उतार लो। क्या भाभी मैं मुंह से खाने वाली हूँ ना कि आंखों से? मेरे चश्मे से क्या प्रॉब्लम है आपको? अच्छा ठीक है गुलाबो खा लो तुम। वैसे थैंक यू भाभी। अब थैंक यू किस लिए गुलाबो? एक बात तो मानना पड़ेगा भाभी, जब भी मुझे भूख लगती है और मैं आपको आवाज लगाती हूँ, अब आप एक बार में मेरे लिए खाना परोस देती हो एकदम गर्मा गर्म। अब क्यों नहीं गुलाबो, एक ही तो ननद हो तुम मेरी। अब कोई बात नहीं तुम खा लो, मुझे तैयार होना है। तैयार किस लिए होना है भाभी आपको तैयार? वो मुझे मार्केट जाना है, कुछ सब्जी और कुछ जरूरी सामान लेने। मार्केट? तो ठीक है भाभी मैं भी चलती हूँ आपके साथ। पर गुलाबो तुम अभी तो अपनी कॉलेज से थक हार के आई हो, मेरे साथ मार्केट जाओगी? कितनी ठंडी है बाहर, पता है तुम्हारी स्किन का क्या होगा? कोई बात नहीं भाभी कुछ नहीं होगा, आपको तो पता है ना मुझे बाहर जाना, मार्केट जाना, शॉपिंग करना कितना पसंद है। क्या हो गया गुलाबो, तुम्हें तो बहुत तेज भूख लगी है ना? तुमने तो अभी तक कुछ खाया भी नहीं है और इतनी जल्दी तुम तैयार होकर कैसे चल पाओगी मेरे साथ मार्केट? अरे यार भाभी आप कितना सोचते हो, आप जाओ और तैयार हो जाओ। आपके तैयार होके वापस आते तक मैं भी तैयार हो जाऊंगी मार्केट जाने के लिए। अच्छा ठीक है आती हूँ मैं तैयार होकर। इसे जाना जरूरी था क्या? सब पता है मुझे भाभी के नखरे, अकेले मार्केट जाना चाहती है और चुपचाप अपने लिए ढेर सारी शॉपिंग करना चाहती है भाभी। जब भी मायके जाएंगी तो चुपचाप बैग में लेके चली जाएंगी, वापस आएंगी तो कह देंगी कि उनकी मम्मी ने दिया है, उनकी भाभी ने दिया है। भैया की बचत की जिम्मेदारी मेरी है या नहीं? और वैसे मैं इस घर की बेटी हूँ और वैसे भी अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है और मेरी शादी में ना जाने कितना खर्चा होगा, उसके लिए पैसे तो बचाने चाहिए ना भाभी को। चलो जल्दी जल्दी मैं भी खाकर रेडी हो जाती हूँ, नहीं तो भाभी अकेले ही निकल लेंगी। चलिए भाभी आपसे पहले तो मैं ही रेडी हो गई। अरे यार भाभी आप कितना टाइम लगाते हो रेडी होने में? मैंने तुम्हारी तरह सूट नहीं पहना है गुलाबो, साड़ी पहनने में टाइम लगता है। अभी तुम्हें समझ में नहीं आता गुलाबो, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी ना जब तुम्हें समझ में आएगा। साड़ी क्या है, अभी तो जो मिला वो लटकाए चले। कहना क्या चाहते हो भाभी आप कि मैं कुछ भी पहन के चल देती हूँ? मैं हमेशा वेल मेंटेन रहती हूँ और मेरा ड्रेसिंग सेंस तो ऐसा रहता है कि 4 लोग मुझे देखकर कॉपी करते हैं। आपकी तरह नहीं, ये कि जोकरों जैसा हैट लगाया है आपने। बस करो गुलाबो, मुझे अच्छे से पता है कि मैंने क्या पहना है। मेरा ड्रेसिंग सेंस और स्टाइल इतना कमाल का होता है कि 10 लोग मुझे कॉपी करते हैं। क्या कमाल का मजाक है भाभी। तो चलें हमें लेट हो रहा है। हाँ चलो भाभी, हम मुझसे नहीं पकड़े जा रहे, ये बैग आप पकड़ लीजिए। ठीक है तो भाभी हमने सारा सामान तो ले लिया है, अब हम वो सामने वाली दुकान में क्यों जा रहे हैं? देखो वहाँ पर कितने अच्छे अच्छे साड़ी के कलेक्शन है, अगर मेरे बजट में कोई होगी तो मैं तो जरूर खरीद लूंगी। क्या भाभी अभी तो कोई फंक्शन भी नहीं है तो आपको साड़ियाँ खरीदने की क्या जरूरत है? थोड़ा बजट करना सीख लो भाभी, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। अभी से बजट करना सीख लो भाभी, तभी तो आप मेरी शादी में कोई अच्छी साड़ी खरीद पाओगे। पता नहीं गुलाबो तुम कब करोगी शादी, या तो करोगी भी या नहीं करोगी, इसलिए प्लीज मुझे जो मैं कह रही हूँ मुझे लेने दो, चलो मेरे साथ, मुझे खरीदने दो मेरे पसंद की साड़ी। क्या भाभी आपको बिल्कुल भी बचत करना नहीं आती? पता भी है आपको कि भैया कितनी मुश्किल से कमाते हैं पैसे? और मेरे हिसाब से आपको भी साड़ी लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरे साथ घर चलो भाभी, मुझे जाकर पढ़ाई भी करनी है। अगर आप घर नहीं चलोगी तो मैं घर जाकर मम्मी साहब की शिकायत कर दूंगी। क्या शिकायत करोगी गुलाबो तुम मेरी? कि भाभी यही कि आप वहाँ जाकर बेफालतू का खर्चा करती हैं। अगर मैं इसके साथ घर नहीं गई ये तो सच में बवाल खड़ा कर देगी। मैं साड़ी फिर कभी ले लूंगी। क्या हुआ भाभी, चल रहे हो घर की नहीं? मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं तुम्हारी बात को टाल सकूं। चलो जल्दी घर। जब इससे थैला पकड़ने में मेरी कोई मदद ही नहीं करनी है तो पता नहीं ये मार्केट क्यों आ जाती है मेरे साथ। और एक तो वैसे भी मुझे मेरी पसंद का कुछ लेने भी नहीं देती, और पता नहीं कब जाएगी शादी करके। क्या हुआ भाभी, कुछ कह रहे हो आप? नहीं कुछ नहीं, बस थोड़ा जल्दी जल्दी चढ़ो। कितनी ठंड थी भाभी बाहर, मैं तो थक ही गई। भाभी थोड़ी जल्दी से जाकर मेरे लिए सूप बना दीजिए, मैं तब तक फ्रेश होके आती हूँ। वाह महारानी, थैला मैं पकड़ के ले आई हूँ मार्केट से और आराम इनको करना है। अरे बहू शाम के 4 बज गए, चाय वाय मिलेगी या नहीं? अरे ला रही हूँ माँ जी, थोड़ा सब्र कर लीजिए, अभी 4 ही बजे हैं, रात के 8 नहीं बजे जो आप इतना शोर मचा रहे हो। अरे क्या हुआ मम्मी, आप यहाँ इतने गुस्से में क्यों बैठे हो? और वहाँ भाभी का भी मुँह सड़ा हुआ दिख रहा है, कोई बात हो गई है क्या आपकी भाभी के साथ? अरे कोई बात नहीं हो गई है बेटा, मैं बूढ़ी जो हो गई हूँ ना तो लोग मुझसे बदतमीजी से बात करते हैं। 2 वक्त की चाय के मांग लेती हूँ बेटा, लोगों का तो मुंह बनना शुरू हो जाता है। हाँ तो आप खुद ही कर लीजिए ना माँ जी, सारा काम तो आप मुझसे करवाती हैं। एक तो घर का सारा काम मैं ही करती हूँ और ऊपर से 4 बातें भी सुनती हूँ। भाभी आप इतनी सी बात को इतना बढ़ा क्यों रहे हो? क्या हो गया अगर मम्मी ने आपसे 2 वक्त की चाय मांग ली तो? सिर्फ माँ आपसे चाय तो मांगती है, कौन सा माँ चाहती है कि आप 56 भोग बनाओ किचन में? और गुलाबो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही कैची की तरह चलती है? और गुलाबो अगर तुम्हें भी ऐसा लगता होगा कि मैं करती क्या हूँ दिन भर, तो मेरी नजरों में तुम्हारा और कोई काम है ही नहीं इस घर में। इतना ही ज्यादा है तो माँ जी की चाय तो तुम ही बना सकती हो ना।
देख रहे हो माँ, भाभी कैसी बोल रही है मुझे। खुद की जुबान तो कैची की तरह चल रही है और मुझे बोल रही है कि मेरी जुबान कैची की तरह चलती है। अरे रहने देना बेटा, इससे बोलना मतलब पत्थर से अपना सर टकरना है। क्या माँ, आप चुप रह सकते हो भाभी की बात सुनकर, पर मैं चुप नहीं रह सकती। वैसे भी कौन सा भाभी हमें कमा कर खिला रही है, उल्टा भाभी हमारे टुकड़ों पर पड़ रही है। हम भाभी की क्यों सुने। बस करो गुलाबो, बहुत हुआ। अब तक तो तुम्हारी जुबान कैंची की तरह चलती थी, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी जुबान इतनी चलने लगेगी कि तुम छोटे बड़ों की तमीज भूल जाओगी। और एक बात याद रखना, मैं तुम लोगों के टुकड़ों पर नहीं पल रही हूँ, मेरा पति कमा रहा है। और दूसरी बात मैं तुम्हें याद दिला दूं, तुम पल रही हो मेरे पति की कमाई पर। देखो ना माँ, भाभी मुझे कितना सुनाई जा रही है। क्या मैं आप लोगों के टुकड़ों पर पल रही हूँ? क्या मैं बोझ हूँ इस घर के लिए? अरे बस करो तुम दोनों, शर्म नहीं आती तुम दोनों को? जब देखो बस लड़ते रहते हो, एक मौका नहीं छोड़ते एक दूसरे को नीचे दिखाने का। जब तक तुम दोनों लड़ती नहीं हो, तुम लोगों को खाना हजम नहीं होता। और रही बात चाय की, नहीं चाहिए मुझे तुम दोनों से चाय। भगवान ने अभी मेरे हाथ पर सलामत रखे, मैं खुद बना लूंगी मेरी चाय। पता नहीं चाय चाय नहीं कोई आफत हो गई। दोनों एक ही थाली की चट्टी बट्टी है। मिल गई भाभी आपकी कलेजे को ठंडक। अरे शर्म नहीं आती क्या तुम दोनों को? अपने अपने कमरे में जाए दोनों, बच्चों की तरह लड़ते हैं। मुझे कौन सा शौक है तुम्हारा मुंह देखने का? आजाद जाने दो इन्हें, मैं साफ साफ कह दूंगी, मुझे नहीं रहना इस घर में। साक्षी, साक्षी क्या हो गया तुम्हें? क्यों रो रही हो तुम? अक्षय जी, मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाना चाहती हूँ, आप मुझे मेरे मायके छोड़ाइए। लेकिन साक्षी, हुआ क्या है ये तो बता दो। तुम ऐसे अचानक अपने मायके जाने की जिद क्यों कर रही हो? क्या हुआ मुझे बताओ। मैंने कहा ना, आप मुझे मेरे मायके छोड़ दीजिए, नहीं रहना है मुझे यहाँ। और अगर आप मुझे नहीं छोड़ेंगे, मैं खुद ही चली जाऊंगी, अपनी पैकिंग कर लेती हूँ। लेकिन साक्षी, बात क्या है ये तो बताओ। मैं यहाँ नहीं रह सकती बस, और कुछ मत पूछिए आप मुझसे। कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे, इस घर में आखिरकार चल क्या रहा है। अभी जाकर माँ से पूछता हूँ। माँ, आज घर में इन सब लोगों को हो क्या गया है? गुलाबो भी चुप है, आप भी चुप हो, और साक्षी तो अपने मायके जाने की बात कर रही है। अरे क्या बताओ बेटा, कभी कभार तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ये घर टूट के बिखरने वाला है। लेकिन माँ, हुआ क्या है ये तो बताइए आप मुझे। मैं आपको बताती हूँ भैया, क्या बात हो गई है। क्या हुआ है गुलाबो, मुझे साफ साफ बताओ। भाभी को ऐसा लगता है भैया कि मैं माँ के टुकड़ों पर पल रही हूँ। भाभी को ये गलत फहमी हो गई है कि मैं आपके और मम्मी के टुकड़ों पर पल रही हूँ, इसलिए आप भाभी को जाकर बता दीजिए और उनकी गलत फहमी दूर कर दीजिए। मैं आप लोगों के टुकड़ों पर पल रही हूँ या फिर भाभी हमारे टुकड़ों पर पल रही है? गुलाबो, ये क्या बोल रही हो तुम? और ये तुम्हारा कौन सा लैंग्वेज है? टुकड़ों पर पल रही हूँ? बता देता हूँ मैं तुम्हें, कोई किसी के टुकड़ों पर नहीं पल रहा है। वाह भैया, आज आपने मेरे ऊपर चिल्लाकर ये साबित कर दिया है। भाभी सच्ची कह रही है कि भाभी हमारे टुकड़ों पर नहीं पल रही है, बल्कि मैं आप लोगों के कमाए टुकड़ों पर पल रही हूँ, और मैं इस घर के लिए बोझ हो गई हूँ भैया। गुलाबो, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोले जा रही हो, लेकिन याद रखो जो तुम बोल रही हो वो बिल्कुल गलत बोल रही हो। अरे बस करो तुम दोनों, चुप नहीं रह सकते क्या? घर में सुबह होते ही ननद भाभी ने लड़ाई कर ली और रात होते ही भाई बहन की लड़ाई शुरू हो गई। और गुलाबो, तुम सच कहती है तुम्हारी भाभी कि तुम्हारी जुबान एकदम कैंची की तरह चलती है। जहाँ तेरी जरूरत नहीं होती तो वहाँ भी बोल पड़ती है। वहाँ तुम्हारी भाभी घर छोड़ के जाने की बात कर रही है और यहाँ तुम दोनों लड़ रहे हो। अरे इतना भी लड़ाई झगड़ा ठीक नहीं है कि घर की लक्ष्मी घर छोड़ के जाने की बात कर रही है। इसे मनाना समझाना छोड़, तुम लोग यहाँ लड़ रहे हो, जाओ लड़ो मरो। अरे साक्षी बेटा रुको, कहाँ जा रही हो तुम? मैं अपने मायके जा रही हूँ माँ जी, जिस दिन मायके में रहूंगी तो मेरा दिमाग शांत होगा। नहीं साक्षी, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें मायके जाने की। अरे घर में कभी 2-4 बातों से लड़ाई झगड़े हो जाए तो क्या तुम घर छोड़ के चली जाओगी? नहीं जाओगी तुम अपने मायके, होता है बहू। घर में कभी कभार छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं होता छोटी छोटी बातों से हम मुंह फुलाकर अपने मायके चले जाएं और अपने माँ बाप को परेशान करे जाकर। और वैसे भी अब तुम्हारा मायका तुम्हारा घर नहीं है, अब तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा घर है। सब जानती हूँ माँ जी, पर मेरी ननद की जुबान तो देखो एकदम कैंची की तरह चलती है। वो बात बात पर मुझे बेवजह टोकती रहती है, और ननद जी की जुबान अगर बेवजह यूं ही कैंची की तरह चलती रही तो मुझे नहीं लगता कि उनका किसी से बन पाएगा। मैं अपनी बेटी को समझाऊंगी साक्षी, पर तुम अपने मायके मत जाओ। मुझे भी लगता है कि गुलाबो बेवजह बीच बीच में बोलती है, उसे बोलने की जरा भी जरूरत नहीं रहती, वहाँ वो अपनी कैंची की तरह जुबान चलाती है। पर मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुम अपने मायके मत जाओ, मैं गुलाबो को समझा दूंगी। आप मुझे क्या समझाना चाहते हो माँ? आप तो चाहते हो कि भाभी नहीं मैं घर छोड़ के चली जाऊँ। देखो बेटा, हर लड़के का घर उसकी शादी के बाद उसका ससुराल ही हो जाता है और वो उस घर की लक्ष्मी कहलाती है। एक बात याद रखना गुलाबो कि तुम्हारी भाभी इस घर की लक्ष्मी है, तुम्हारी बहू भी, और किसी भी लड़की की शादी के बाद उसका ससुराल ही उसका घर हो जाता है। तुम छोटी छोटी बातों में अपनी भाभी से लड़ोगी, अपनी कैंची की तरह जुबान चलाओगी, तुम्हारी भाभी तुमसे नाराज होकर अपने मायके चली जाएगी। सोचो बेटा गुलाबो, कितनी बदनामी होगी हमारी समाज में। इस लड़की की वजह से इसकी भाभी ने अपना घर छोड़ दिया, और मुझे नहीं लगता गुलाबो कि ये सब सुनकर भी कोई तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहेगा। तो ये कहेंगी गुलाबो, जो अपने भाई भाभी का घर नहीं बसा सकी वो हमारा घर क्या बसाएगी? हाँ गुलाबो, तुम अपनी भाभी से माफी मांगो, माँ एकदम ठीक कह रही है। और एक बात याद रखो गुलाबो, ना तुम्हारी भाभी किसी के टुकड़ों पर पल रही है और ना ही तुम किसी के टुकड़ों पर पल रही हो।
तुम्हारे इस घर में जितना अधिकार है ना गुलाबो, उतना ही तुम्हारी भाभी का भी अधिकार है। अरे एक बात सोचो बेटा, तुम भी किसी घर की बहू बनोगी, उस घर की बेटी तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करेगी, क्या तुम उसके साथ रह पाओगी? बोलो। माँ मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग ठीक कह रहे हो, मुझे भाभी से माफी मांग लेनी चाहिए, मुझे माफ कर दीजिए भाभी। हाँ गुलाबो, मैंने तुम्हें माफ किया, अगर तुम अपनी कैची जैसी जुबान दोबारा ना चलाओगी तो। हाय फ्रेंड्स, अगर आपको आज की हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।